तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर रिएक्शन वीडियो। आज फिर से हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और न्यू रिएक्शन वीडियो लेकर। जी हाँ। और आज की हमारी वीडियो का नाम है, आज की हमारी वीडियो है वो है कनिष्क गुप्ता की सीक्रेट फ्लोटिंग विलेज इन नॉर्थन इंडिया। जी हाँ, जो फ्लोटिंग विलेज है सीक्रेट है, किसी को पता नहीं है, मुझको तो मालूम नहीं था, हमको तो आज ही मालूम पड़ेगा, देख के पता लगेगा। हाँ देख के पता लगना ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਨਿਸ਼ਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਿਸ਼ਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਸਹੀ ਯਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਾਏ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਏ ਹਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिलती है। ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ ਆ एक लेक पर तैरती ये घास से बनी रिंग। पर ये सिर्फ अकेली नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसी कई सारी रिंग्स हैं ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ जो इस खूबसूरत लेक के हर कोने में फैली हैं। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ पर कमाल की बात यह है कि इन तैरते घास के आइलैंड्स पर घर भी बसे हैं, जिनमें सालों से ये लोग पानी के ऊपर ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं। खैर ये बात तो पक्की है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसी लेक पूरी दुनिया में कहीं और है ही नहीं। और इसे देखते ही ये सवाल आता है कि ये घास इस लेक पर आई कैसे, और ये डूबती क्यों नहीं? क्या ये सब नेचुरल है? और इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने और इन आइलैंड्स पर तैरती जिंदगी को समझने मैं आया हूँ इस अनोखी और खूबसूरत जगह में। ये है इंडिया के मणिपुर की लोकतक लेक। ਲੋਟਕ ਲੇਕ ਮਣੀਪੁਰ ਜਾਣਾ ਬੜਾ, ਇਤਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਦਲੀਆਂ। 250 स्क्वायर किलोमीटर में फैली लोकतक लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, जो मॉनसून आते ही 500 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैल जाती है। पर इसे जो सबसे खास बनाता है वो है इस पर तैरते ये घास के आइलैंड्स, जिन्हें कहते हैं फुमदी। पर इनको समझने के लिए इन्हें ऊपर से नहीं, बल्कि इनके ऊपर आकर ही देखना पड़ेगा। तो अभी जो फुमदियाँ ऊपर से दिख रही थी गोल गोल, उनके बीचों बीच जा रहे हैं। और अभी नीचे से देख के ऐसे पता ही नहीं चलता कि ये रिंग है या फिर क्या है, बस नॉर्मल से घास फूस दिखती है, बट ऊपर से पता चलता है कि ये पूरी रिंग है, तो इसलिए पूरा अच्छे से ड्रोन से दिखेगा। ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਫ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ब्लू पर। तो ये फुमदी पे खड़ा हूँ अभी मैं, और ये देखो कुछ इस तरह से ये हिलती है, ये फ्लोट हो रहा है, मतलब पूरा का पूरा जितना भी पूरा इतना बड़ा घास का लैंड मास ये ऐसे तैरता रहता है, जिस पे चले तो वो इस तरह से दलदल की तरह फील होता है। और इसी फुमदी की ज़मीन पे यहाँ पे कहीं कहीं घर भी बने हुए हैं, घर भी बने हुए हैं, और ये पूरे की पूरी तरह से नेचुरल है। जो फुमदियाँ हैं, जितनी भी ये सारे वेजिटेशन, जितने भी ये घास के लैंड मास तैर रहे हैं लोकतक लेक में, सारे के सारे नेचुरल हैं। और ऐसा यहाँ पे इस तरह का यूनिक नेचुरल फिनोमेना देखने को मिलता है, बहुत ही खूबसूरत है। जो भी फुमदी आप यहाँ देख रहे हैं वो सिर्फ उसका 20% हिस्सा है, क्योंकि असल में फुमदी का 80% से ज़्यादा पार्ट पानी के अंदर छुपा होता है। वैसे तो फुमदी नेचुरली बनती है और इनकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होती, लेकिन जो गोल गोल फुमदी के रिंग आपको दिख रहे हैं वो यहाँ के लोकल लोगों ने खुद बनाए हैं। ये लोग फुमदी को काटकर रिंग या सर्कल की शेप देते हैं ताकि उन्हें फिशिंग करने में आसानी हो, और ऐसी स्पेशली बनाई फुमदी को अत्तपम कहते हैं। पर अगर फुमदी नेचुरल है तो सवाल तो ये है कि ये बनती कैसे है। दरअसल फुमदी एक तरह का फ्लोटिंग मैट या चटाई है, जो ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे कि घास, मिट्टी और सूखे पौधों से मिलकर बनती है।
क्योंकि जब फुमदी इन ऑर्गेनिक चीज़ों की लेयर से बनती है तो उनके अंदर कुछ एयर पॉकेट्स भी बन जाते हैं जो इसे तैरने में मदद करते हैं। पर सब एकदम मशहूर है, बहुत होती है ये बढ़िया यार। और पानी उते तैरना है जो भी सिस्टम बहुत बढ़िया सिस्टम है। चलो आगे काउंटिंग करते हैं। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इस तैरती फुमदियों पर एक पूरा का पूरा गांव ही बसा है और मैं अभी उसी फ्लोटिंग विलेज में जा रहा हूँ। पर वहाँ जाने के लिए नियरेस्ट रोड या मेनलैंड से 1 घंटे का टाइम लग जाता है क्योंकि विलेज लेक के बीच में है और जाने का जरिया है सिर्फ एक बोट। बल्कि जाने का रास्ता भी आसान नहीं है क्योंकि ये तैरती फुमदियाँ अपनी जगह भी बदलती रहती हैं और रास्ते को ब्लॉक भी कर देती हैं। तो इसलिए कभी कभी इनके बीच से निकलने के लिए बोट से ही बैम्बो की मदद से इन्हें धक्का दिया जाता है। और ऐसे ही कई बार रास्ता क्लियर करने के बाद आता है ये खूबसूरत फ्लोटिंग विलेज। कर थोड़े ही है फ्लोटिंग विलेज। तैरते कितना हो देखो जरा किस तरह की ज़मीन पे लोग रह रहे हैं। और यही है फ्लोटिंग विलेज की पूरी ज़मीन जिस पे पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। इतने सारे घर बने हुए हैं और इन्हीं घरों के अंदर जाकर मैं पता कर रहा हूँ कि ये लोग रहते कैसे हैं और कैसे यहाँ पे इनकी लाइफ चलती है। इन्हें कहा वजह मच्छर नहीं होते इस तैरते गांव में इंडिया चलो सिर्फ मच्छर- कुछ गिनती के ही घर बहुत हैं जो पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड है। ना ही यहाँ तक कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है और ना ही कोई पाइपलाइन। दिक्कत तो है। हेलो हेलो। तो अभी जैसे आप ये पूरा का पूरा घर देख रहे हैं, पूरा बैम्बो से इतना बड़ा एक घर का स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है और नीचे जो पूरा का पूरा बेस है वो भी बैम्बो से बना हुआ है। फिर बैम्बो के ऊपर इन्होंने लकड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो नीचे बैम्बो बिछाने की वजह यह है क्योंकि बैम्बो फ्लोट कर सकता है, इसलिए पूरे घर की फाउंडेशन में इन्होंने बैम्बो यूज़ किया है। तो इस तरह से पूरा ये बांध के कर रखा है, कुछ ठोका भी नहीं है, बस ऐसी गांठ बांध रखी है। इतना टेम्परेरी स्ट्रक्चर है ये पूरे घर का, बस ऐसी गांठ बांध कर पूरा का पूरा एक इतना बड़ा घर खड़ा कर रखा है जिसमें वो किचन है, ये बेडरूम तैयार है पूरा का पूरा और ये बीच में हॉल है जहाँ पर लोग बैठते हैं। बांध के तैयार किया सारा। इन घरों में रहने वाले लोग मेइतेई कम्युनिटी के हैं और यहाँ की लोकल लैंग्वेज को ही समझते हैं। तो मुझे इनसे बात करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। थोड़ी हिंदी नहीं, हिंदी बिल्कुल नहीं। इंग्लिश नहीं इंग्लिश। और वो क्या है वो सामने ये क्या मछली पकाना। इसीलिए कुछ चीजें मुझे गाइड भैया से ही पूछनी पड़ रही थी। ये क्या चीज़ है ये पूछ रहा था मैं। ये जो मछली उसके ऊपर मछली बैठेगा उसके बाद आग जला देगा। तो ये हिंदी में क्या बोलता है मालूम? मछली पकाने के लिए है ये। मछली पकाने के लिए नहीं, मछली मतलब उसको ऊपर मछली डाल देगा और आग जला के ऐसा ही सुखा देगा। सुखाने के लिए मतलब मछली, ताकि वो खराब ना हो लंबे टाइम हाँ तक। हाँ जी। अच्छा, स्टोर करके रख सके मछली। हाँ स्टोर करके रख। स्टोर करके रख देंगे सुखा। अब ये जगह चाहे दुनिया से कटी हो पर यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद है। और यहाँ पर ये मेरे पीछे किचन है जहाँ पर इन्होंने चूल्हा अच्छा खासा चूल्हा रखा हुआ है, वरना ये लकड़ी का चूल्हा भी यूज़ करते हैं। तो ये चूल्हा रखा हुआ है। ये सिलेंडर भी बोट के थ्रू आए हैं, बोट के थ्रू ही आते हैं सिलेंडर वगैरह, इनके पास गैस भी ऐसी पहुँचती है। और वहाँ कुछ बैटरीज रखी हैं जो सोलर पैनल से चार्ज होकर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाती हैं इस विलेज में।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਆ। अब इस फुमदी पे बने घर पर ज्यादा भारी फर्नीचर तो नहीं रख सकते, इसलिए बेड के लिए भी इनके पास एक जुगाड़ है। तो ये जो इनका बेड भी है वो भी इन्होंने पूरा नीचे बैम्बो लगा के और उसके ऊपर ऐसे लकड़ी का फट्टा लगा के बनाया हुआ है। मतलब बेड भी बैम्बो के ऊपर ही है, तो बैम्बो के ऊपर ही ये लोग सोते हैं और उसके ऊपर एक गद्दा डाला हुआ है। यहाँ रहने का तो सब समझ आ गया, पर यहाँ पीने का पानी कहाँ से आता है? तो यहाँ पर लोग पीने के पानी के लिए लेक का पानी यूज़ करते हैं, जिसमें ये लोग ये एक तरह का केमिकल है, कुछ मेडिसिन है, उसको यूज़ करते हैं और इसको पानी में डाल के घुमाते हैं, इसको निकाल कर पानी को ऐसे छोड़ देते हैं और फिर वो पानी पीने लायक हो जाता है। मतलब इस तरीके से पानी को यहाँ ड्रिंकिंग वाटर को साफ़ करके पिया जाता है। दरअसल ये है एलम या फिटकरी, जिसे पानी में डालने से पानी की सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और एक हद तक पानी साफ हो जाता है। एक हद तक। तो एक तरह से लेक का ही पानी है जो पीने में यूज़ हो रहा है, चाहे वो नहाने धोने में यूज़ हो रहा है और या वो फिर कुकिंग में यूज़ हो रहा है। और जो कुकिंग का पानी है वो एक तरह से लेक का डायरेक्ट पानी यूज़ होता है, सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर को ये इससे साफ़ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ का पानी चलता है। और घर के साथ में ही एक टॉयलेट भी है, जो कि है एक तरह का बायोडाइजेस्टर टॉयलेट, जिसे इन घरों में एक एनजीओ ने लगवाया है ताकि इससे लेक गंदी होने से बच सके। ऐसे ही कई जुगाड़ लगाकर यहाँ पर जिंदगी चल रही है और एक जुगाड़ इस दलदल जैसी जमीन पर चलने के लिए भी है। रेलिंग का ये आप देख सकते हैं, जैसे कि पूरा एक बैम्बो का वो डाल रखा है, पूरा एक बैम्बो का डंडा डाल रखा है और ऐसे कई सारे बैम्बो रख के एक गली बना रखी है ताकि जिस पे पैर रख के चल सके, क्योंकि ये देखो पूरा हिल रहा है, पूरा फ्लोट हो रहा है और मेरे को भी खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। इस तरह से ये इस तरह की ज़मीन है और यहाँ पर लोग रह रहे हैं, पता नहीं यार कैसे। इस पर चलना कितना मुश्किल है आपको मेरे गिरने से पता चल जाएगा। फुमदी पर रहना तो एक बात है, पर क्या होगा अगर यहाँ कभी बाढ़ आ जाए? क्या ये फुमदी हमेशा ही तैरती रहेगी? इन सवालों का भी जवाब है, पर उससे पहले आपसे एक ज़रूरी बात कहनी है। मुझे ऐसे ही सोलो ट्रैवल करते हुए अकेले ही बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, शूट से लेके ट्रैवल तक, छोटे बड़े सब काम। और कभी कभी तो सच में बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले ही सब कुछ करना। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपना कोई जब स्टार्टअप या बिज़नेस शुरू करना हो तो स्टार्टिंग में सब कुछ अकेले ही मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब उस मैनेजमेंट को आसान उडू कर सकता है, जो कि एक बिज़नेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जहाँ बहुत ही ईजिली बिज़नेस के हर काम को करने के लिए एक स्मार्ट ऐप मिल जाएगी। चाहे आपको अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो या फिर उस वेबसाइट से प्रोडक्ट सेल करने के लिए उनकी मार्केटिंग करनी हो और सेल होने के बाद इनवॉइस जनरेट करना हो, ये सब कुछ ओडू के ऐप से एक ही जगह से मैनेज कर सकते हैं और अकेले होकर भी एक टीम की तरह बिजनेस संभाल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ओडू हमारी ग्रोथ के साथ ग्रो करता है, इसलिए इनकी कोई भी एक बिजनेस ऐप को लाइफ टाइम तक फ्री में यूज़ कर सकते हैं और बाद में अगर बिजनेस ग्रो करता है तो ऑल ऐप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो फिर बिजनेस को ग्रो करने के लिए ओडू को ट्राई करना तो बनता है। लोकतक लेक का पानी कभी भी एक जैसा नहीं रहता, बल्कि ये सब फुमदियाँ भी हमेशा नहीं तैरती, क्योंकि लोकतक लेक एक शैलो या कम गहरी लेक है, तो ड्राई सीजन में पानी की गहराई बहुत कम हो जाती है। तब फुमदी का बेस लेक बेड पर जाकर बैठ जाता है, बल्कि इसका ज़मीन पर बैठना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही ये मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स सोख कर फ्रेश होती रहती है। फिर जब बारिश का सीज़न आता है तो लेक का पानी बढ़ जाता है और फुमदी दोबारा तैरने लगती है और ये साइकिल बार बार चलती रहती है। इसी तरह लोकतक लेक की फुमदी अपना यूनिक इकोसिस्टम संभालती है और बनाती है दुनिया की अकेली फ्लोटिंग लेक। पर अगर आप इन फुमदी पर बने घर देखकर ही हैरान हैं, तो अभी तो इनका एक और करिश्मा बाकी है,
क्योंकि लोकतक लेक में एक इतनी बड़ी फुमदी भी है जिस पर पूरा का पूरा नेशनल पार्क है। ये है कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क एक 40 स्क्वायर किलोमीटर की फुमदी पर दुनिया का अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क, नेशनल पार्क जिसके अंदर जा तो नहीं सकते पर इसे दूर से देख सकते हैं। ओके ओके ठीक है। वैसे तो इस पार्क में कई जानवर रहते हैं, पर यहाँ एक ऐसी डियर की स्पीशीज भी है जो दुनिया में कहीं और नहीं है, संगाई डियर। आई डियर ये खूबसूरत डियर मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। ओके ये बात तो हुई फुमदी की, पर लोकतक लेक के अंदर कई तरह की फिशेस भी रहती हैं और यहाँ फिशिंग करना इन फ्लोटिंग आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और इस अनोखी लेक में मछली पकड़ने का तरीका भी अनोखा है। जिस फुमदी से ये लोग रिंग बनाते हैं उसमें चारों ओर एक नेट भी लगाया जाता है। उसका फायदा लेते हैं। और ये जितना भी फिश नेट है इसको पूरा नीचे अंदर तक पूरे एकदम जो इसकी डेप्थ है ना लेक के एकदम बेड तक पहुंचाते हैं बांस की मदद से। और कुछ घंटों बाद इस रिंग के अंदर की सारी फिशेस इस नेट में फंस जाती हैं और फिर कई लोग एक तो बार बार मछूरियां तंग कर दिया पैंदियां यार। 3 ऐड करो, ऐड फ्री। इलाका बहुत बढ़िया वैसे देखिया बहुत बढ़िया जाए। इलाका आ गया। ये लेने से जाते एक साथ नेट को खींचकर बाहर निकालते हैं, जिसके अंदर से हजारों की तादाद में मछलियां बाहर निकलती हैं, जो कि अलग अलग साइज और टाइप की होती हैं। फिर इन सब मछलियों को आगे शहर की फिश मार्केट में बेच दिया जाता है। और ऐसे ही फ्लोटिंग विलेज पर रहने वाले लोगों की गुजर बसर होती है, जिनमें से कुछ लोगों का ये इकलौता कमाई का जरिया है। इसीलिए लेक में फिशेस की पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए फिशर्स यूनियन ब्रीडिंग सीजन के दौरान फिशिंग को कम कर देते हैं। साफ सुथरा मैंने जब तक लोकतक लेक को अपनी आंखों से नहीं देखा था तब तक मैं सिर्फ इस जगह से अनजान नहीं था, बल्कि इस बात से भी बेखबर था कि दुनिया में ऐसी कोई जगह होती भी है। एक लेक पर ऐसे तैरते आइलैंड्स का होना, जिनकी ज़मीन पर चलना भी मुश्किल है, उस पर घरों का होना। बेशक नेचर और इंसान के तालमेल के बिना ये होना नामुमकिन है। सोचिए अगर ये घर बैम्बो के बजाय कंक्रीट के होते, या इस ज़मीन को सख्त बनाने के लिए इसे सीमेंट और पत्थर से बदल दिया जाता, तो शायद लोकतक लेक अपनी असली खूबसूरती खो चुकी होती। सही बात। लेकिन यहाँ के लोगों ने लेक को बदलने के बजाय अपने आप को बदला है। इसकी वजह से ऐसे मुश्किल हालातों में भी यहाँ जिंदगी चलती रहती है, क्योंकि शायद ये लोग समझते हैं कि नेचर हमारी नहीं है, बल्कि हम खुद नेचर के हैं। बहुत बढ़िया बात। ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन हमारा कृष्ण गुप्ता यार पूरी एंड कराई गई हो कृष्ण गुप्ता ने। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਪੂਰਾ ਉਹ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੂਰੀ ਐਂਡ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪੂਰਾ ਕਲੀਨ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਪਰ ਆਪ ਨੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਲੀਨ ਆ ਉਹ। ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਆ। EQ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ। ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇ ਪਨਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੈਂਦਾ ਫੇਰ ਪਨਵਾ ਜਾਂਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਆ ਨਾ, ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਫੇ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਪੂਰਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਘਰ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਉੱਥੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਦੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੈਂਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਆ ਵਧੀਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ। ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਾਰਜ ਵਧੀਆ, ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾਏ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਕਲੀਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਫ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੇਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ ਆ। ਆ ਉੱਥੇ ਹੀਰਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੀਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਨਵਰ ਹੀਰਨ। ਹੀਰਨ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ। ਕਨਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਐ ਨਾ ਅੱਖ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖ ਗੱਲ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ subscribe ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ Like, ਸ਼ੇਅਰ share ਵੀ ਕਰੋ। ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ।